हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा बगलाओं की जय मानवासी। देखिए आज चलो कुछ गपशप करते हैं, कुछ ऐसे ही टाइम पास। तो एक्चुअली अभी क्या है, मैंने माहिम दरगाह का दर्शन किया और मैं जा रही हूँ हाजी अली। ऐसे ही क्योंकि मुझे पिछले साल याद है कि मेरे पिछले साल भी मैं ऐसे ही किसी के लिए हाजी अली गई थी। किसी बच्चे के लिए, मतलब किसी के लिए छोटे छोटे जूते लिए थे। मुझे यकीन था कि सामने वाले को लड़का ही होने वाला है। अभी 1 साल पूरा होने वाला है 13 तारीख को, तो उसके लिए मैंने लिए थे। मुझे यकीन था कि लड़का होने वाला है। और आज फिर से मेरी शाहीन ने मुझे कहा कि चलो दीदी हाजी अली चलते। तो फिर से मेरी इच्छा हुई कि शायद मुझे भी होने वाला है, तो बाबा जी ने दर्शन के लिए बुलाया, मैं जा रही हूँ। और ये मुझे बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं या व्हाट्सएप की, दीदी आपके कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं, साड़ियाँ बहुत अच्छी रहती है। लेकिन मैं कैसे बताऊँ यार, मैं विद्या देवी हो कि मेरे घर से साड़ियाँ चोरी हो जाती, बताओ। मतलब आदमी चुराए तो सोना चांदी चुराए तो समझ में भी आता है। मेरे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं देने में कभी कमी नहीं रखती हूँ। मेरे घर से साड़ियाँ चुरा ली जाती है। एक्चुअली इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ऐसे कभी कपड़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ कपड़े मेरे बहुत खास होते हैं जिन पे मेरी दिल जा जिगर से मैं रखती हूँ। ऐसी 2-3 साड़ियाँ थी। अभी मैं कुछ 2-4 दिनों से काम वाली को सबको घर में पूछ रही हूँ, तो सबने कहा कि मिल नहीं रही है दीदी। तो हम लोगों ने पूरा घर छान मारा। फिर बताया गया कि बीच में घर में बहुत सबका आना जाना था, पता नहीं किसने लिया। तो मुझे ये बोलना है कि जिसने भी लिया, मुझे कल मैंने आईनी अमलियत में देखा कि किसने लिया है, लेकिन मुझे बोलना नहीं। मुझे हंसी आ रही है कि इतना देती हूँ, इतना करती हूँ, फिर भी कमी है। इतना देने के बाद भी मतलब इतनी कमी है कि साड़ी चुरा लेने का मांग लिए होते। मैं तो ऐसे भी एक कपड़ा दोबारा पहनती नहीं हूँ, सबको पता है। मैंने आज तक जितनी वीडियो बनाई, मेरे एक कपड़े दोबारा कभी दिखे नहीं है। तो मांग लेते हैं। ऐसे भी चुरा के क्या मतलब है? देखो, चुराने से क्या होगा, दोबारा रास्ता बंद हो जाएगा मेरे घर आने का। मैंने खुद काली माता को सिद्ध करके रखा है। आपको पता नहीं है आप लोगों को, मैंने नेपाल से करके एक ऐसा काली माता को सिद्ध करके रखा है कि अगर हमारे घर में से कोई चोरी करेगा सामान, तो वो बाहर जा नहीं पाएगा, और जाएगा तो उसको उसका 10 गुना भरना पड़ेगा। वो पैसे उसके 10 गुने चले जाएंगे। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि चुराए होते सोना चांदी तो समझ में भी आता है, चुराया तो चुराया साड़ी। मेरे से मांग लेते ना, तो मैं ऐसी दे देती। मैंने साड़ी पहनी हुई है ना, जो मुझे कोई बोलेगा ना बहुत पसंद है दीदी दे दो, तो मैं एक दिन पहन के उतार के दे दूंगी। मुझे इस चीज का लालच नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़े घर की लड़की हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आज इतनी बड़ी बनी हूँ, मैं बचपन से ही हम लोग ऐसे हैं। हमारे घर में हमारे माँ बाप ने भी हमको इतना दिया था ना कि हमको कभी ये सब का लालच नहीं है। कोई गरीब भिखारी घर की लड़की नहीं हो कि जो पाया रख लिया। मैं तो बोलती थी मेरी साड़ी नहीं, मेरी बहुत सारी चीजें सबको पसंद आती है। अभी सब बोलते हैं ना, यकीन नहीं आएगा आपको। एक बार तो ऐसा हुआ था, एक बार की बात है, जब अपने खास बंदी की बात बता रही हूँ। हमारे यहाँ पे कभी कभी, मैं बोली ना बीच में प्रेग्नेंट थी 3-4 महीने पहले, तो मैं अपसेट रहती थी। तो मेरी एक अनु जी है, वो हमारे शाम में हमेशा डांस वांस का प्रोग्राम रखते थे शनिवार मेरा दिल बहलाने के लिए। तो एक बार एक डांसर आई थी और मेरा खास बंदा उसको कहीं बाहर गया हुआ था। जस्ट वो कहीं से आया था, 2 दिन के लिए बाहर गया था, जस्ट कहीं से आया था। और वो डांसर बड़ी प्यार से, मतलब पहले तो वो बड़ी इज्जत से सरारा पहन के तैयार हुई। बाद में जैसे मेरे खास बंदे को देखी, तो उसने कहा कि आपका खास बंदा दिखने में भले थोड़ा सांवला है, लेकिन आंखों में मैग्नेट है, चेहरा बहुत सुंदर है। बोली अच्छा थैंक यू बोला मैंने। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो खास बंदे को, मतलब वो देखी तो पहले तो उसने कुछ ढंग के कपड़े पहने थे, आपको झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन बाद में उसने कहा कि ब्लाउज थोड़ा ठीक नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। मेरी अच्छी बात है, मुझे भी लगा शायद, लेकिन उस वक्त उसके बाद उसने ऐसा ब्लाउज पहन के आया कि वो शायद सुन के आप हंसोगे। मतलब वो एक पतली सी पट्टी जैसी थी, मतलब एक अट्रैक्ट करने के लिए उसने किया, आके डांस करने लगी। लेकिन मेरे खास बंदा मुझे देखने में बिजी था, उसने उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। आप समझेंगे नहीं, इतना उसने उसके सामने डांस किया। डांस करते करते वो ऐसी कंटाल गई कि उसको खुद को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। सोचो, मतलब वो भूल गई कि वो क्या कर रही है। लास्ट में हार मान के उसको वो चीज रोकनी पड़ी कि क्या करूं मैं ऐसे। बाद में ऐसा हुआ कि वो डांसर इतनी अपसेट हो गई, मतलब वो क्या डांस कर रही है उसको खुद को पता नहीं। तो मैं उसको ये बताना चाहती थी, उस दिन हमारी अनु जी भी बहुत जोर से हंसने लगे। हम उसको ये बताना चाहते थे कि पहली बात तो जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे सवाल ही नहीं उठता कि कोई किसी को देखे। और मैं अघोरी हूँ। एक बार अघोरी को जिसने भोग लिया, उसके सामने दुनिया की विश्व सुंदरी भी आ जाएगी ना, वो उसके सामने चाय कम पानी है। आप कुछ भी कर लो, इतना अटल विश्वास है मुझ पे, कुछ भी कर लो। एक बार के लिए उसको अट्रैक्ट करके कुछ कर भी लेंगे, लेकिन उसको अपना नहीं बना पाएंगे। मैं जानती हूँ ना, उसको फिर कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। उसको वो कहते हैं ना, जैसे किसी को बिरयानी खाने की आदत है तो दाल चावल फिर पसंद नहीं आएगा, ये आदत है, समझे। जो मर्सिडीज गाड़ी में घूम चुका है, उसको खटारा गाड़ी में घूमने कोई शौक तो है नहीं। एक सैंपल दे रही हूँ।
ऐसी आज आप लोगों से बात करनी है। छवि बता रही हूँ कि बताओ कि मतलब सिर्फ साड़ियां ही नहीं, लोग विद्या देवी के खास बंदे भी लोगों को पसंद आने लगते, उस पर भी नजर रखने लगते। उनको ये पता नहीं है कि साड़ियां भले मैं बदलती हूँ, खास बंदा नहीं बदलती हूँ, खास बंदा तो मेरा ही है और उसको नजर रख के कुछ फायदा नहीं है। उस डांसर ने क्या क्या रात को तो मैं जब खाना वाना खा के ऊपर अपने बेडरूम में सोने चली गई, तो जब खास बंदा पीछे पीछे आने लगा तो ये उसको चिढ़ा रही है कि और जीजू जाना, दीदी से डरना नहीं। तो उसने तो यही कहा कि मैं बहुत बेशरम किस्म का इंसान हूँ, मैं ऐसी भी जाऊंगा, डरने की क्या बात है, वो तो मेरी ही है। तो सोचो समझो। तो ये बोलने का शॉर्टकट मतलब ये है कि क्या होता है हमारे में ये लोग जो आज मेरे को बुरा लग रहा है, साड़ी चोरी कर ली, मतलब मांग लेते हैं। मैं ऐसे ही आपको झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे यहाँ पे मैंने अभी कितने हमारे यहाँ हमारे लोग जब भीमनगर से मैंने कितनी बार तुलजा भवानी का खाना पीना रखा। आप पूछिए मैं ऐसे कोई आलतू फालतू साड़ी नहीं, ऐसी महंगी महंगी साड़ियाँ उठा के देती हूँ। लेकिन हमारे काम वाले लोग भी हंस रहे थे क्योंकि मेरे घर की काम वाली तक भी ब्रांडेड 1500 2-2000 की साड़ियाँ पहनती है। वो लोग भी हंसने लगे कि दीदी जो भी लेके गया वो इतना बड़ा पागल है, और मुझे पता है कौन लेके गया। लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि बेगर मांगे इतना मिलता है, चुराने की क्या जरूरत थी। ऐसी मांग लेते उठा के दे देती, क्योंकि ऐसे भी मुझे कबाड़ खाली करना रहता है। तो ऐसा सब नहीं करना चाहिए ना। मुझे तो डर है कि आज साड़ी चुराने को देख रहे हैं, खास बंदे को भी चुराने की कोशिश की होगी, लेकिन फायदा नहीं है कुछ। इतना अटल विश्वास है मुझे अपने आप पे कि तुम ऐसे खड़ी हो जाओगी ना, ऊपर ओपन भी खड़ी हो जाओगी ना, तो भी थूक के चला जाने वाला आदमी है, समझे। कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम दिखावा नहीं करते, हम जो है रियल करते हैं। मेरा रियल है जो मैं दरगाह जाना, पूजा पाठ करना। कितने लोग मेरा ईगो भी हर्ट करने को देखते हैं, सोचते हैं इसको बदनाम करो, परेशान करो, या इसके साथ कुछ गलत किया, अगर काम नहीं हुआ तो इसको बराबर करेंगे। तो मुझे कोई बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सर पे सैयद अली मीरा दातार, ख्वाजा गरीब नवाज का हाथ है, मखदूम शाह बाबा का हाथ है। हम चिश्ती दीवाने हैं। हम दुश्मनों के बीच बड़े शान से रहते हैं। हम दुश्मनों को सामने से दावा देते हैं, आओ और हमारा बिगाड़ के दिखाओ। क्योंकि मेरा रखवाला अभी अजमेर में बैठा है, तो जब अजमेर वाले का हाथ है तब किसी की क्या औकात है कि मेरे तक आ सके। हिम्मत है तो टच करके दिखाओ, मान जाऊंगी मैं। लाख रुपया मैं दूंगी तुमको गिफ्ट, क्योंकि आज तक मुझ तक कोई आए ऐसा माइकल लाल तो पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं ही मैं हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। घमंड नहीं है, मेरे भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है, मेरे वलियों पे मुझे पूरा भरोसा है। आप देखिएगा मेरा केशो भी बड़े धूमधाम से आएगा, और ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। जिस तरह से आएगा बड़े धूम मचाते हुए आएगा, सबके मुंह पे कालिक पोत देगा। तो आज की गपशप अच्छी लगी हो तो वीडियो जो लाइक जरूर करना। आप लोगों से नहीं शेयर कर तो किससे करूँ। जय माँ बगला मक्खी, जय।